नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 6। हम लोग गुफाओं में कैसे निवास करते हैं। हिमालय में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिनमें 4-5 साधक एक साथ रहकर निवास कर सकते हैं, किंतु इन गुफाओं में निवास करने की कोशिश केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो सच्चे अर्थों में तपों में जीवन बिताने का संकल्प कर चुके हों। इन गुफाओं में स्थित मठों की आध्यात्मिक परंपरा अभी तक अविच्छिन्न है। जिस मठ में मैं पला और बड़ा हुआ वह इन्हीं परंपरागत मठों में से एक है। इस मठ की परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यहाँ निवास करने वाले साधकों को इस मठ के इतिहास का पूरा ज्ञान है। उनको यह पता है कि इस मठ के प्रथम गुरु कौन थे, परंपरा का प्रारंभ कैसे हुआ और इन सब बातों का लिखित प्रमाण भी उन लोगों के पास विद्यमान है। मेरी गुफा एक प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा के कई भाग हैं। गुफा को देखने से लगता है कि हजारों वर्षों से लगातार पत्थर को थोड़ा थोड़ा काट छांट कर धीरे धीरे बड़ा किया गया, जिससे कि इसमें कई साधक निवास कर सकें। यहाँ निवास करने वाले महात्माओं ने जैसे तैसे भी इसे आरामदायक और शांतिमय बनाने का प्रयास किया। इसमें किसी आधुनिक सुख सुविधाओं की आप आशा नहीं कर सकते। यहाँ स्नान घर, रसोई घर अथवा अन्य सुविधा की चीज़ें नहीं प्राप्त हैं। फिर भी यह मठ सुचारू रूप से चल रहा है। गुफा के भीतर प्रकाश के लिए जड़ी बूटियों से बने दीपक का प्रयोग किया जाता है। जब इस दीपक की लौ को बुझा दिया जाता है तो उससे एक सुगंध उत्पन्न होती है। इन दीपकों का प्रयोग सुगंध और प्रकाश दोनों के लिए किया जाता है। जड़ी बूटियों को कूट पीसकर उसकी लगभग 4-5 इंच लंबी छड़ी बना ली जाती है। इन जड़ी बूटियों में स्वाभाविक तेल पाया जाता है, जिसके कारण जड़ी बूटियों से बनी हुई यह धूप बत्तियां बहुत अच्छी तरह से जलती है। इनके सुखदायी प्रकाश में ग्रंथों को पढ़ा भी जा सकता है। चीर और देवदारू की लकड़ी को भी प्रकाश के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही वृक्षों में प्राकृतिक गोंद अर्थात तेल हुआ करता है, जिसके कारण ये सुगमता से जलते हैं। गुफाओं में अखंड धूनी भी जलती रहती है। इस धुनी में लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे रख दिए जाते हैं। गर्मी के महीनों में ही हम लोग पर्याप्त मात्रा में लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जाड़ों में हमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। घाटियों में और नदियों के किनारे सुंदर सुंदर साग अर्थात हरी सब्जियां भी पैदा होती है, जिनका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग किया करते हैं। इन पहाड़ों में मशरूम, लिगोड़, पोंगल और पालक जैसे अनेक प्रकार के साग उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार के कंदमूल जैसे परोर और गोमथी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आसपास के घरों से हम जौ, आलू, गेहूं, चना और मक्का इकट्ठा कर लेते हैं और निश्चित होकर हम सुखपूर्वक उन गुफाओं में रहते हैं। प्रत्येक गांव में कंबल, दरी और गलीचा बनाया जाता है। गांव के निवासी अपने कपड़ों को स्वयं ही बुनते और बनाते हैं। हम लोगों की गुफा के पास ही एक छोटा सा जल स्रोत है। नवंबर और दिसंबर में जब पानी जम जाता है तब हम लोग बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेते हैं और उसे पीते हैं। मनाली की गुफा में ताज़ा पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे हम लोगों को 3-4 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। हिमालय में कुछ ऐसी भी स्थान हैं जहाँ
गुरुजन अभी भी प्राचीन पद्धति से अध्ययन अध्यापन करते हैं। वहाँ प्राकृतिक गुफाओं में अनेक साधक निवास करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ के वातावरण में केवल वे लोग ही रह सकते हैं जिन्होंने अपनी सभी वासनाओं और तृष्णाओं को त्याग दिया हो। वैसे सामान्य साधक हिमालय की इन गुफाओं तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। ये गुफाएं इतने एकांत में हैं कि मनुष्य यहाँ थोड़े ही दिनों में उब जाता है। उसका मन उचट जाता है और वह शीघ्र ही भागने की कोशिश करने लगता है। यदि कोई भावुकतावश अथवा जीवन से रूठकर किसी सिद्ध पुरुष की खोज में हिमालय की यात्रा करता है तो इन गुफाओं तक किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच पाता। श्रद्धा और भक्ति से भरपूर दृढ़ संकल्प वाला साधक ही इन गुफाओं तक पहुंचकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और साधना किया करता है। यहाँ गुरुजन पुस्तक के माध्यम से शिक्षा नहीं देते हैं। यहाँ पूरी की पूरी शिक्षा प्रयोगात्मक होती है। समय समय पर साधकों को अपनी सफलता का परिचय भी देना पड़ता है। उनकी परीक्षा होती है। एक स्तर की परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही गुरुजन उसको द्वितीय स्तर की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। साधना करते करते जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि जब गुरुजन उसे मौन द्वारा ही शिक्षा देते हैं। साधना पूरी हो जाने के बाद गुरुजन अपने शिष्यों को जन कल्याण के लिए शहरों और गांवों में घूमने का आदेश देते हैं। यह वही समय है जब हिमालय में साधना करने वाले संत जन जग के रूप में शहरों और गांवों में विचरते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के उच्च कोटि के साधक कभी कभी आधुनिक जगत की सभ्यता से पीड़ित मानव का पथ प्रदर्शन करने हेतु भ्रमण किया करते हैं। यहाँ रहकर गुरुजन के चरणों में बैठकर मैंने यह सीखा है कि साधक का जीवन सृजनात्मक और जनोपयोगी होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। प्रत्येक साधक के लिए यह आवश्यक है कि पहले वह अपने को अनुशासित करे। अनुशासित व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से असंग और अलिप्त रहकर मानव सेवा करने में सक्षम हो सकता है। जिसने स्वयं रास्ता देख लिया हो, केवल वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जिसने साधना न की हो, वह शिक्षक, वह गुरु, वह महात्मा दूसरों को साधना के पथ पर अग्रसर नहीं कर पाता। सच्चा साधक वही है जिसने स्वयं को गुरुजन के चरणों में अर्पित कर रखा हो। गुरुजन के द्वारा दी गई साधना पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने को अनुशासित कर चुका हो और सच्चे हितैषी की भांति दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाने का संकल्प कर चुका हो। ऐसा ही साधक, ऐसा ही पुरुष समाज में प्रकाश ला सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है। गुरुदेव से प्राप्त शिक्षा शैशव काल की जीवन रूपी लता की कली है। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस कली का सतर्कता और बुद्धिमत्ता के साथ पालन पोषण करें, उसका ध्यान दें। शैशव काल में ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों को किसी प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या के भावों में बिल्कुल न बहने दें। विरोधी मतांतरों से उनके मन को हम दूषित न करें, सशंकित न करें। बाल्यकाल में मन बहुत ही सुकुमार होता है, उसको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। बाल्यकाल में यदि हम बच्चों को प्रेम देते हैं तो वे आजीवन प्रेम से भरपूर रहते हैं। हमें चाहिए कि जीवन के इन प्रारंभिक क्षणों में हम बच्चों को ठीक और उचित रास्ता दिखाएं। उनको हम बताएं कि विचारों का आदान प्रदान
कैसे होता है, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का ध्यान रखें। ऐसा करने से ये बच्चे भय और शंका की स्थिति से मुक्त रहते हैं। एक दिन बड़े होकर एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ मानवता के विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये बच्चे बड़े होकर अपना तो कल्याण करते ही हैं, दूसरों के भी कल्याण में सहायता प्रदान करते हैं। समर्पण की सीख। सामान्यतः उपयोग की हर किसी वस्तु को अपने कब्जे में करना प्रायः बच्चों का स्वभाव होता है। यदि कोई वस्तु उन्हें अच्छी लग गई तो उसे वे अपने पास ही रखना चाहते हैं। वे अन्य बालकों को उसे देना नहीं चाहते। किंतु गुरुदेव का कहना था कि अगर तुम कुछ लेना चाहते हो तो पहले देना सीखो। जिन दिनों में पर्वतों में निवास करता था, दिन में केवल एक ही बार भोजन किया करता था, थोड़ा सा साग, एक रोटी और एक गिलास दूध। यही मेरा भोजन था। एक दिन मैं लगभग 1 बजे हाथ पांव धोकर भोजन करने बैठा। भगवान को अर्पित करके मैं भोजन करने ही जा रहा था कि इतने में ही गुरुदेव आ गए और बोले, रुको। मैंने कहा, क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, एक वृद्ध महात्मा आए हैं, उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, तुम अपना भोजन उन्हें दे दो। मैंने कहा, मैं भी तो बहुत भूखा हूँ। अगर मैं अपना भोजन उन्हें दूंगा तो कल तक मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुरुदेव बोले, अगर तुम एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, इसलिए अपना भोजन उन्हें दे दो। यह मेरी आज्ञा है, किंतु ध्यान रखो कि भोजन श्रद्धा के साथ दो, प्रेम के साथ दो। ये केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा, मैं खुद भूख से तड़प रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपना भोजन दे दूँ, वह भी श्रद्धा के साथ। भला उसके प्रति मेरे भीतर कैसे श्रद्धा हो सकती है जो मेरा भोजन लेना चाहता हो? गुरुदेव ने मुझे कई बार समझाया। जब फिर भी मैं नहीं माना तो उन्होंने जोर देकर कहा, मैं तुम्हें इन स्वामी जी को अपना भोजन अर्पित करने की आज्ञा देता हूँ। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मैंने मन मारकर उनकी आज्ञा का मान रख ली। वह वृद्ध महात्मा भीतर आए। उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद और लंबी थी। उनके पास एक कंबल, खड़ाऊ और डंडे के अलावा कुछ भी नहीं था। वे अकेले ही पर्वतों में विचरण किया करते थे। वे महान त्यागी और विरक्त पुरुष थे। जब वह भीतर आए तो गुरुदेव उनका स्वागत करते हुए बोले, भगवान, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पधारे। कृपा करके आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा, मुझे किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। गुरुदेव बोले, यदि तुम इन निर्बल क्षणों में अपना संयम खो बैठोगे तो तुम्हें जीवन रूपी संग्राम में कभी भी विजय नहीं प्राप्त हो सकेगी। तुम प्रेम पूर्वक अपना भोजन इन स्वामी जी को अर्पित कर दो। पहले तुम जल लाओ और इनका पैर धो। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने वैसा ही किया, किंतु भीतर ही भीतर मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। मैं गुरुदेव की बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि वे ऐसा कह क्यों रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैंने इन स्वामी जी का पाद प्रक्षालन किया और गुरुदेव के कथानुसार मैंने उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। बाद में मुझे पता चला कि स्वामी जी 4 दिनों से भूखे थे। वृद्ध महात्मा ने भोजन ग्रहण किया और बोले, भगवान तुम्हें प्रसन्न रखें। आज से तुम्हें भूख कभी भी नहीं सताएगी। तुम्हें भूख तभी लगेगी जब भोजन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो। यह तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। उन वृद्ध महात्मा के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं।
उस दिन से मन को व्यग्र कर देने वाली क्षुधा से, भूख से मुक्ति मिली, जो मुझे छिछोड़ा बचकाना व्यवहार करने को बाध्य कर दिया करती थी। स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम और घृणा के बीच एक बहुत ही क्षीण पर्दा होता है। उसको पार कर लेने के बाद मनुष्य अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करने लगता है। फल की आशा त्याग कर कर्मों को करने में उसे सुख का अनुभव होने लगता है। अपने मन शरीर को इंद्रियों की छोटी छोटी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वार्थ रहित हो जाना, अपने सुखों को त्याग देना, जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसे दूसरों को अर्पित करके सुखी होना, यह सब आध्यात्म के लक्षण है। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। जो दूसरों के सुख में सुखी नहीं हो सकता, दूसरों के दुख में जिसे सहानुभूति नहीं होती, वह आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत दूर है। वह हम और हमारे की सीमा में ही पड़ा रहता है। अपने को कष्ट में ही डालकर दूसरों को सुखी करना और भूखे रहकर किसी भूखे आदमी को तृप्त करना, सुखी करना, यह आध्यात्मिक कर्म है। इस प्रकार के कर्मों को करने से हम पुण्य को अर्जित करते हैं और पुण्यवान साधक के भीतर ही भक्ति, श्रद्धा, उत्साह, साहस और बल आदि वृत्तियों का उदय होता है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। कर्मों का सच्चा फल तभी मिलता है जब हम सेवा धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का स्मरण करें और साथ ही साथ जप तप आदि में संलग्न रहे। अन्यथा सभी कर्मकांड, ज्ञान, जप तप आदि व्यर्थ हो जाते हैं। गुरुदेव द्वारा शिष्य की परीक्षा। गुरुजन कभी कभी अपने शिष्य की परीक्षा लिया करते हैं। एक बार गुरुदेव ने मुझको एक नियमित और निश्चित प्रकार की साधना करने को कहा। यह एक विशिष्ट साधना थी और बिल्कुल निश्चित समय पर ही करना था। एक दिन जब मैं आंखें बंद किए ध्यान साधना में संलग्न था, गुरुदेव आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मेरी आंखें तो बंद थी, किंतु मुझे साफ साफ पता था कि गुरुदेव मेरे सामने खड़े हैं। मुझे उनकी उपस्थिति का स्पष्ट ज्ञान था। गुरुदेव बोले, उठो। मैंने उनकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मैंने कहा, हाँ। तब फिर उन्होंने पूछा, तुम क्यों नहीं उठे? क्या तुम सचमुच ध्यान कर रहे हो? मैं लज्जित हो गया। मैं वस्तुतः ध्यान करने का प्रयास कर रहा था, ध्यान में लीन नहीं था और मुझे यह खूब पता था कि गुरुदेव मेरे सामने खड़े हैं। गुरुजन अपने शिष्य की मनोवृत्ति, सत्यता तथा अनुशासन की परीक्षा करने के लिए प्रायः ऐसा ही किया करते हैं। वे अपने शिष्यों को अलग अलग आदेश देते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं और उनसे उन बातों को गोपनीय रखने की अपेक्षा करते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आदेश देते हैं कि तुम इस बात को किसी को भी मत बताना, लेकिन चंचल स्वभाव होने के कारण आप उस बात को गोपनीय नहीं रख पाते और सभी को बताने लगते हैं। इस प्रकार गुरुजन आसानी से जान जाते हैं कि आप अभी गहनतम तथा अत्यंत गोपनीय रहस्य को जानने की क्षमता नहीं रखते हैं। फिर धीरे से गुरुजन अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैंने जो कहा था किसी को नहीं बताना, तब तुमने बताया क्यों? गुरुजन और भी कठिन परीक्षा ले सकते हैं। किसी समय वे कहेंगे, यहीं पर खड़े रहो, मैं थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। यह कहकर कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और लौट कर नहीं आते।
आप वहीं सर्दी गर्मी बरसात आदि को झेलते हुए खड़े रहते हैं। गुरुजन दूर से ही आपकी मनोवृत्तियों का अध्ययन किया करते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में कैसे सोच रहे हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं, फिर बाद में आकर अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार से वह परीक्षा भी की अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया करते हैं, केवल यह जानने के लिए कि आपके अंतर्जगत में अभी किस किस प्रकार की हिलोरें उठ रही हैं। साधक को चाहिए कि वह आत्मशक्ति का विकास करे। आत्मशक्ति के दीक्षित होने के बाद ही वह आत्मनिर्भर हो पाता है। गुरुजन इसी प्रकार से मनुष्य को अनुशासित करते हैं, उनको बलवान बनाते हैं। 2-4 बार उनको झकझोर कर उनकी परीक्षा लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की परीक्षा होने पर अपने को भी पता चल